हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे यूरोपियों के आगमन के संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और सूची 2 में स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट कंपनी 1602 ईस्वी और फ्रेंच ईस्ट कंपनी 1664 ईस्वी। सूची को सम्मिलित करना है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी मुख्यालय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टिनम और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को मध्यकाल में भारत का आगमन हुआ? उपयुक्त सभी यानी पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत को सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने को अनुमानित निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की सहमति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत के आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य फसलों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमुरीन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राटों में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने में फरमान जारी किया गया? फारूक सियर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में पेशवाओं में किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन सा था? हेस्टिंग। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुक। अल्बुक ने बीजापुर में किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या स्वाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित कर किया? हॉकिंस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो कि एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एस्तादो द इंडिया
पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। कॉर्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र, पारपत्र या आज्ञा पत्र। सी इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और पोर्टो गांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, पालसी युद्ध, वांडीवस युद्ध, बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। क्वेश्चन 38, भारत में फ्रांसीसियों में अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों में कहाँ से लगाया? सूरत। भारत में पहली मुद्रण मशीन या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाल उपनिवेशीय गोवा, दमन और दीप को किस वर्ष जन आंदोलनों के बल पर भारत ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 ईस्वी में। पुर्तगालियों को पहली फैक्ट्री काली कट में 1500 ईस्वी में से किसने स्थापित किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। भारत में भारतीय वस्त्रों की प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों का भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम। सीकरी और आगरा पहुंचाने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ डिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा? हेक्टर। किस मुग़ल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स I का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? बम्बई। इंटरपोल्स थे अधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों का नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पोगड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह के स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डच ने कहाँ से शासक मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ के किलाबंद कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिपुर, बालासोर एवं पीपली की फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा से ब्रिटिश कंपनी का निशान कब प्राप्त हुआ? शहजादे द्वारा जारी आदेश पत्र, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये की वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला। 1651 ईस्वी में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों पर चुंगी का दर 2% से बढ़ाकर 3.1/2% कर दिया? औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूले? औरंगजेब। अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कलिकता एवं गोविंदपुरी नामक तीनों गांवों की जिम्मेदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था आजिम उस शान।
अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती और कलिकता एवं गोविंदपुरी की ज़मींदारी कितने में खरीदी 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता में जो अब कलकत्ता है, उन प्रथम शहरों में एक था। निम्नलिखित में कौन से गाँवों को मिलकर कलकत्ता शहर बनाया गया था? सुल्तानाती कलिकता गोविंदपुर। 3 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? उपयुक्त सभी। यानी इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये वार्षिक किराए पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला और इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गाँवों के किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। और साथ ही साथ इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का डालने की अनुमति मिली। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजी ओम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फ़र्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? रॉल्फ डिच। सम्मिलित करना है अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह। जॉन मिल्टन हॉल, अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, जॉन सैरमैन, फ़र्रुखसियर। क्वेश्चन नंबर 70, बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खां। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। फोर्ट विलियम, कलकत्ता, फोर्ट गैलेड्रिया, पुलिकट, फोर्ट गुस्तावस, चिनोसुरा और पोर्ट लुई, पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन के पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खां ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब को पदवी प्रदान की? टुप्ले के संबंध में क्या सही है? उपयुक्त सभी। यानी वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था और उसने पहली बार वे हथकड़े प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। क्वेश्चन 76, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व टुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? चंद्रनगर। टुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गुडेहू। क्वेश्चन 78, फ्रांसीसी का पतन का कारण था? उपयुक्त सभी। यानी अंग्रेजों का नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत एवं बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसने फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवस का युद्ध 1760 ईस्वी में। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि में हुई थी? सापेल की संधि। गोडहू की संधि क्या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवस के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार प्राप्त सरकार को सौंप दिए? 1954। इतिहासकार मैकाले के अनुसार पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों में एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? टुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था? पहला आएगा पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के लिए रूप में सबसे अंत में आए थे? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण थे?
केवल 1, 2, 3 यानी दक्षिण में मुगली उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। दूसरा, विजयनगर राज्य में 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। तीसरा, दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत में कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा है? गोवा, पांडिचेरी के संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। केवल प्रथम यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। 93, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। वांडीवस के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।